हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अजूबा कंसेप्ट पर। मैं हूं सैनर सिंह यादव। आप लोगों के लिए आज एक ऐसा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस में लाए हैं दोस्तों कि देखकर दंग रह जाएंगे। बहुत सारे लड़के जो हैं भाव वाले क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूज करते हैं, एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, बहुत तरह के माइंड में कंफ्यूजन आता है। तो आज हम आप लोगों को वो कंफ्यूजन दूर करेंगे और बस लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपसे राय मांगेंगे क्या आपको ये कंफ्यूजन दूर हुआ या नहीं। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा कि ये कंफ्यूजन दूर हुआ या नहीं, यस या नो में जवाब देना है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए आज हम जो चलते हैं भाव और वाला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। तो चलते हैं। जो क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसमें करना क्या है, आपको वस्तु को बराबर करना है। हम वस्तु को बराबर जान जाएंगे, वस्तु किसे बराबर कर देंगे। यदि वस्तु बराबर हो जाएगा तो हम क्रयमूल्य विक्रयमूल्य में सीपीएसपी में इक्वेट करके हम लाभ और हानि को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 रुपया के प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। 10 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा है दोस्तों, यानी एक दर्जन का दाम 10 रुपया है। उतने ही संतरे, पता नहीं लेकिन कितना संतरा है, उतने ही संतरे फिर 8 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन संतरों को 11 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 120 रुपया का लाभ कमाया है। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की कुल संख्या कितनी थी, यानी वो संतरा कितना खरीदा था दोस्तों। चलते हैं, चलिए दोस्तों ध्यान देखिए। तो 10 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदा था, यानी कि 10 रुपया में वह 1 दर्जन खरीदा था दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, 10 रुपये में 1 दर्जन, यानी सीपी जो था 10 रुपया में 1 दर्जन। और फिर इतना ही जो खरीदा ही था 8 रुपये प्रति दर्जन, यानी 8 रुपया प्रति दर्जन। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये दोनों मिला कितना हो गया, 10 रुपया इधर 8 रुपया इधर, 1 दर्जन इधर 1 दर्जन, दोनों तरफ तो वस्तु समान है। तो अब दोस्तों हम लिखते हैं टोटल सीपी आपको 10, 8, 18 रुपया में कितना दर्जन हो जाए, 1 दर्जन 1 दर्जन 2 दर्जन दोस्तों। या अब कटा भी सकते हैं कि लिख सकते हैं 2 2 18 2 1 2, यानी 9 रुपया में हमारा 1 दर्जन हो गया। कोई दिक्कत, यानी सीपी जो है वो दोनों को हम 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों इसी में कह रहा है, उन संतरों को हम 11 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे हैं। 11 रुपये, हम एसपी जो है 11 रुपया प्रति दर्जन, यानी 11 रुपया में हम 1 दर्जन बेचे होंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो कह रहा है कि 120 रुपया लाभ कमाए हैं। 120 रुपया लाभ कमाए हैं, तो उसके द्वारा खरीदे गए कुल संतरा कितनी थी। तो अभी कितना हमारा लाभ हो रहा है, 9 रुपया में 1 दर्जन हम खरीदे थे और 11 रुपया में 1 दर्जन बेच रहे हैं, यानी कि 2 रुपया हमारा लाभ हो रहा है। यानी लाभ जो है हमारा 2 रुपया हो रहा है। कौ दर्जन खरीद बिक्री किए हैं, 1 दर्जन खरीदे हैं, 1 दर्जन बेच रहे हैं, यानी 2 रुपया लाभ हुआ 1 दर्जन पर। दोस्तों हमारा 120 रुपया लाभ कमाना है, तो 120 रुपया लाभ के लिए हम इसमें कितना से गुणा कर दे, 60 से। तो 60 दूनी 120, यानी 60 रुपया में क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 रुपया में, यानी 200 गुना 60 में 120 रुपया हो गया। अब हमारे 120 रुपया में, यानी 60 से इधर गुना इधर 60 से गुना कर दीजिए, 60 दर्जन। यानी कि आपको वो जो खरीदा था 60 दर्जन खरीदा था, वो क्या, संतरा। क्योंकि 1 दर्जन पे हमारा 2 रुपये फायदा हो रहा था, 1 दर्जन खरीद रहे और 1 दर्जन बेच रहे हैं, यानी 1 दर्जन पे हमारा 2 रुपया फायदा हो रहा है। 120 रुपये फायदा के हम कितने दर्जन क्या किए होंगे, खरीदे होंगे। तो 1 दर्जन में 2 रुपया, 120 रुपया हमको फायदा लेना है, तो 60 से इधर गुना करिए, 60 में 120 रुपया, इधर भी 60 से गुना करेंगे तो 1 दर्जन में 60 से गुना करेंगे 60 दर्जन। यानी डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, बहुत ऐसी आपका सब कंफ्यूजन दूर कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सब क्रयमूल्य विक्रयमूल्य भाव वाला सब आपका खत्म। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक व्यक्ति द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदा गया, यानी 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदा गया, जबकि उतनी ही वस्तु 1 रुपया में 20 के भाव से खरीदा गया। तत्पश्चात कुल वस्तुओं को 2 रुपया में 30 के भाव से बेच दिया गया, तो उस वस्तु पर कितने % का लाभ या हानि हुआ। चलिए दोस्तों ध्यान देखिएगा, 1 रुपया में 10 के भाव से हम पहले सीपी जो किए हैं, 1 रुपया में 10 को खरीदे हैं, 10 वस्तु खरीदे हैं। फिर इतना ही वस्तु हम 1 रुपया में अब 20 को खरीदे हैं। 1 रुपये में क्या किए हैं, 20 के भाव से खरीदे हैं।
यानी 20 वस्तु खरीदे हैं। दोस्तों बोले ना कि वस्तु बराबर करना है, चलिए वस्तु बराबर कीजिए तो इसमें 2 से गुना कर दें तो 10 में 20 को वस्तु ना हो जाएगा। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे 10, इधर 2 से गुना कर 2 रुपया हो गया, सीपी निकलेगा दोस्तों। 2 रुपया इधर हो गया, 2 रुपया में आपका 20 वस्तु। फिर इधर तो सेम है, 1 रुपया में 20 वस्तु। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 1 का 2 यानी कि अब हमारा टोटल सीपी हो गया 2 1 3 रुपया में 20 20 40 वस्तु। यानी ये हमारा सीपी है कि 3 रुपया में हम 40 को वस्तु खरीदे हैं। आगे कह रहा है कि 2 रुपया में 30 के भाव से बेच रहे हैं, यानी 2 रुपया में हम 30 के भाव से बेच रहे हैं। देखिएगा दोस्तों 30 के भाव से, 2 रुपया में 30 को वस्तु हम बेच रहे थे। तो हम वस्तु को बराबर करेंगे तो इधर 40 दिया 120, 3 से गुना कर दीजिए, इधर 4 से गुना कीजिए, इधर 3 से गुना करते तीसरी के, यानी अब हमारा हो जाएगा पुनः जो सीपी है 3 से गुना करते तीसरी के 9 रुपया में कितना 40 दिया 120 वस्तु। इधर 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी के, ये एसपी निकला, ये सीपी है आपका, ये एसपी है। 40 कितना हो जाएगा, इसमें गुना किए तो चलते बार 120, 8 रुपये में 120 वस्तु। देखिए दोस्तों इधर वस्तु तो बराबर हो गया, यानी 9 रुपये में हम खरीदे थे 8 रुपये में बेच रहे हैं, यानी हमारा 1 रुपया लॉस हो रहा है। दोस्तों तो लॉस परसेंट निकाल दीजिए, आपका 1 रुपया लॉस हुआ, कितना रुपया खरीदे 9 रुपया, प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए, यानी कि पूर्णांक में चेंज करिए तो 11,99 कितना परसेंट, यानी हो जाएगा कितना 11.1/9% हानि हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है, बस आपको देखते चलना है, क्रमोल विक्रमोल लिखते चलना है कि कितना हुआ क्या हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने पेंसिलों के एक बक्सा में 9 रुपया की 7 पेंसिल के भाव से खरीदा, 9 रुपया में 7 के पेंसिल खरीदा था। चलिए दोस्तों अब क्या कर रहा है कि उसने उन पेंसिलों को 11 रुपया में 8 की भाव से मैंने बेच दिया। उस सौदे पर 10 रुपया का लाभ हुआ, 10 रुपया का लाभ हुआ है। तो कह रहा है कि कितने बक्से में पेंसिलें थी। चलिए हम 9 रुपया में 7 के पेंसिल के दर से खरीदे थे, यानी शुरू में जो हमारा सीपी था यानी 9 रुपया में हम 7 को खरीदे थे, 7 पेंसिल, 9 रुपये में 7 पेंसिल खरीदे थे। अब हम इसी को बेच रहे हैं कितना में, ध्यान से देखिएगा 11 रुपया में 8 पेंसिल, 11 रुपया में 8 पेंसिल हम बेच रहे हैं। वस्तु को बराबर कीजिए दोस्तों, इधर वस्तु को तो इधर 8 से गुना कर देंगे, इधर 7 से गुना कर देंगे। तो अब हम देखिए लिखते हैं कि सीपी जो पहले हम सीपी लिख देते हैं, 8 से गुना करेंगे तो 8 ना 72 रुपया हो गया, 8 7 56 को पेंसिल हो गया। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें गुना करेंगे तो 11 7 एसपी जो हमारा हो गया 77 को रुपया हो गया, 8 7 56 को पेंसिल हो गया। देखिए तो 56 को पेंसिल, इधर वस्तु तो बराबर हो गया। अब हमारा ये 72 रुपये सीपी था, 77 रुपये एसपी है। दोस्तों लाभ हो रहा है, देखिए यानी लाभ हो कितना 72 5 77, हमारा 5 रुपया लाभ हो रहा है 56 वस्तु के क्रयमूल्य विक्रयमूल्य पर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा 56 वस्तु यानी पेंसिल। चलिए हम 10 रुपया लाभ कमाए हैं, इसका मतलब इसमें 2 से गुना कर देते हैं, तो 5 दूनी का 10 रुपया लाभ कमाएंगे, यानी कि 56 दूनी कितना पे 112 को पेंसिल बेचे होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 112 पेंसिल, आंसर हो जाएगा दोस्तों 112। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको वस्तु वाला सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए, बस वस्तु को बराबर करना है, लास्ट तक बनना है। चलिए कह रहा है कि चमन लाल ने 48 रुपया प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन किताबें खरीदी, टोटल 20 दर्जन खरीदा है। उसने 8 दर्जन किताबों को 10% लाभ पर, यानी 8 दर्जन जो है वो किताब को 10% के लाभ पर, तथा शेष जो बचा 12 दर्जन, जो 12 दर्जन है वो 20% के लाभ पर क्या क्या है बेच दिया है। तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम डायरेक्ट लाभ ही निकाल देते हैं। 8% माने 8 गो दर्जन है ना, यानी लाभ डायरेक्ट हम निकालते हैं दोस्तों। तो 8 दर्जन लाभ कमाया, टोटल 20 दर्जन थे, लेकिन 8 दर्जन पेंसिलों को 10% लाभ कमाया, यानी 8 ये 10 हो गया, प्लस अब जो है बचा कितना 12 दर्जन, तो 20 में ना 12 दर्जन
इसको 20% पर। चलिए तो 10 दूनी के 20 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया 4 है, यहाँ पे हो कितना 12, तो ये 12,000 कितना हो गया 16% का टोटल आपका लाभ हो गया। यानी अब 48 से मतलब नहीं है, नहीं तो लॉन्ग बनेगा तो लॉन्ग में तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी जाती हैं। 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, लेकिन 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेची जाती हैं। ध्यान से देखिएगा, 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेची जाती हैं, तो बताएं कि इस सौदे में लाभ या हानि परसेंट हुआ। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 10 रुपये में 11 वस्तु, सीपी जो है 10 रुपया में हम 11 गो वस्तु खरीद रहे हैं। अब कह रहे हैं क्या एसपी जो है हम 11 रुपया में 10 वस्तु बेच रहे हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, हम वस्तु को बोले ना बराबर करने का, तो इसमें 10 से गुना कर दीजिए तो 110 हो जाएगा, इसमें 11 से इसमें गुना कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पे, आपको 10 से गुना करेंगे तो हमारा सीपी हो जाएगा 10 दा हमें 100 रुपया, और 100 रुपये में वस्तु कितना जाएगा 11 दा 110 को वस्तु हो जाएगा। चलिए अब फिर 11 से इसमें गुना करेंगे तो हमारा एसपी हो जाएगा 121 रुपया, 11 से इसमें गुना करें तो 110 वस्तु। देखिए तो दोस्तों हम 100 रुपया में 110 को वस्तु खरीदे हैं, आज 121 रुपये में 110 को वस्तुओं को हम बेच रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से तो खुद पता चल रहा है कि लाभ होगा। तो लाभ परसेंट कितना हो गया दोस्तों, 100 रुपया में 121 रुपया हो गया, यानी 21% बढ़ गया, यानी जो हमारा ये लाभ हो गया। एनी डाउट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कमाल का ये सब क्वेश्चन है, एक भी छूटेगा नहीं। चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 5,000 रुपया में बेचकर सौदे में न तो लाभ और न ही हानि। इसका मतलब कुछ में लाभ कमाया होगा, कुछ में हानि होगा, दोनों मिला जुला के एकदम बराबर न्यूट्रल हो गया, ना लाभ हुआ ना हानि। चलते हैं दोस्तों, यदि उसने एक रेडियो 25% लाभ पर बेचा, यानी जब एक को 25% पर लाभ पर बेचा है तो जाहिर सी बात है कि सेकेंड को हानि परसेंट लिया होगा। तो बताना है कि दूसरा रेडियो उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा, यानी दूसरा रेडियो का हानि। चलिए दोस्तों, तो कुल हम पहले विक्रयमूल्य निकाल लेते हैं। कुल हम विक्रयमूल्य निकाल लेते हैं दोस्तों, तो 5,000 में एक वस्तु और 2 वस्तु था। इसका मतलब कि इस कितना में माल बेच रहा था 10,000 रुपया में। चलिए 5 के 10,000 रुपया। चलिए दोस्तों, पहला वस्तु पर हम आते हैं। पहला वस्तु पर 25% का लाभ कमाया है, 25% लाभ, यानी पहला वस्तु का एसपी जो है 5,000 है, तो 25% का लाभ कमाया, यानी ये बेचा होगा 125%। तो पहला निकाले तो कितना में खरीदा होगा, तो 125% का वैल्यू होगा इधर 5,000, तो 100% का निकाल दीजिए, यानी कि 5,000 बाटा में हो जाएगा 125 और गुना हो जाएगा 100। दोस्तों देखिए, तो 25 से कराएंगे तो 25 5 125 और 25 चौका 100, 5 से कराएंगे तो ये 1,000 बार में कट जाएगा, यानी 1 से 4 से 4,000। दोस्तों यानी कि पहला वस्तु का सीपी था 4,000 और दोस्तों टोटल एसपी था, बेचा था 10,000 में, यानी दूसरा वस्तु को ये सेल कर रहा है 5,000 में, तो न लाभ न हानि होने के लिए ये 4,000 में यहाँ पे खरीदा था, तो दूसरा वस्तु को 10,000 में खरीद 6,000 में खरीदा होगा, तभी तो 10,000 हो जाएगा टोटल, न लाभ होगा न हानि। यानी अब दूसरा वस्तु को जो है सीपी यानी 6,000 में खरीदा होगा, इसलिए कि 4,000 पर ये खरीदा था, 6,000 पर ये, टोटल 10,000 पर खरीदा था, आज 10,000 बेच रहा है, तो 10,000 में खरीदा 10,000 बेच रहा है, इसका मतलब न लाभ न हानि। तो चलिए इससे यहाँ पे 6,000 में खरीदे हैं, हम बेच रहे हैं 5,000 पे, यानी हमारा हानि कितना हो गया, हानि हो गया दोस्तों 1,000 रुपया। कितना रुपये पूंजी लगाए थे, तो 6,000 रुपये। प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 3 0 से 3 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 3 और 2 से काटेंगे तो ये हो गया 50। तो दोस्तों ये हो गया 3, तो 16 3 48 और 2 50, यानी कि हमारा दूसरा को हम 16/2/3% की हानि लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि एक व्यापारी जो है, ध्यान देखिए, एक दुकानदार है, एक दुकानदार ने 2 रेडियो प्रत्येक को 792 रुपया की दर से बेचा है 792 रुपया की दर से। इस तरह उसे एक पर 10% का लाभ होता था, दूसरे पर 10% की हानि होती है, तब उसे क्या होगा पूरा संपूर्ण क्रिया पर। दोस्तों इसके लिए हम 2 नोट बताते हैं आपको, ये नोट ध्यान देखिएगा।
पहला जो है आपको यदि सीपी दिया रहेगा, सीपी दिया रहेगा और उसमें ध्यान दें सीपी दिया रहेगा और उसमें कहेगा कि एक को इतना परसेंट लाभ और दूसरा को इतना परसेंट हानि, सेम लाभ और सेम हानि होगा। और जब सीपी दिया रहेगा तो इस केस में सेम लाभ, सेम माने बराबर लाभ और हानि, बराबर लाभ और हानि। दोस्तों बराबर लाभ और हानि होता है, इस केस में होगा न तो लाभ और न तो हानि होगा। दोस्तों सेकेंड में आपको एसपी दिया रहेगा तो इस केस में हमेशा हानि ही होगा, हमेशा हानि होगा, ऑलवेज लॉस। और हानि कितना होगा दोस्तों, जो बराबर दिया है लाभ और हानि दिया है तो लाभ गुने हानि और बटन क्या हो जाएगा 100, यानी दोनों को गुना कर देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जो क्वेश्चन था आपका स्क्रीन पर दिख ही रहा था, चलिए क्वेश्चन दिख रहा। तो क्वेश्चन जो है कि 792 रुपये की दर से बेचा था, विक्रय मूल्य दिया था तो एक पे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि। तो विक्रय मूल्य दिया है तो हमेशा हानि होगा। चलिए तो क्वेश्चन हानि होगा दोस्तों, तो 10 गुने 10 और बटन कितना हो जाएगा 100, यानी दोस्तों कट गया तो कितना हो गया 1%। हमेशा क्या बोले हैं हानि ही होगा, यानी 10 गुने 10 यानी 10 का 10% निकालिए। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एक व्यापारी ने 2 वस्तुओं को 6000 रुपये में बेचा, ये भी विक्रय मूल्य दिया है, सेम ही है, अंक चेंज है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। तो दोस्तों बोले थे ना कि विक्रय मूल्य दिया होगा तो हमेशा हानि ही होगा, तो इसमें हानि ही होगा, तो हानि परसेंट होगा दोस्तों 20 गुने 20 बाटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूनी के 4% की क्या होगा हानि होगा। विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो हानि, क्रय मूल्य दिया रहेगा तो न लाभ और न हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सेम क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 2 मोटरसाइकिल प्रत्येक 9000 रुपये में खरीदा, यानी खरीदा दिया है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा कि एक व्यापारी ने 2 मोटरसाइकिल जो है आपको 9000 रुपये में खरीदा है, एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे के 10% के हानि पर बेच दिया, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत होगा। यानी बताएंगे क्रय मूल्य दिया थी, बोले ना कि न लाभ न हानि, तो इस क्वेश्चन में होगा न लाभ और न हानि। लॉन्ग मेथड बनेगा तो दोनों में एसपी और सीपी निकालिएगा ना, तो टोटल एसपी बराबर टोटल सीपी बराबर आ जाएगा। उस केस में जब बराबर आ गया तो न लाभ न हानि। आप प्रोसेस से बना सकते हैं, जो ट्रिक पहले बताए हैं उस ट्रिक को बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं। दोनों केस में सीपी और एसपी हर हाल में बराबर आएगा, तो जब सीपी और एसपी बराबर हो गया न्यूट्रल हो गया, न लाभ न हानि। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक घोड़े व एक गाय में से प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचा जाता है, 12,000 रुपये में बेचा जाता है, यदि घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाय को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे प्रकरण में उसे क्या मिला। ऑप्शन भी देख रहे हैं आप कि न लाभ न हानि, 1000 रुपये की हानि, 1 1000 रुपये का लाभ और 2000 रुपये का लाभ। तो 12,000 रुपये दोस्तों है, एक ये क्या है विक्रय मूल्य है, तो इस केस में बोलते हैं ना कि हमेशा हानि होता है, तो कितने रुपया हानि होगा ये निकालना पड़ेगा ना। चलिए दोस्तों 2 वस्तु था तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, एक वस्तु को हम 12,000 रुपये में बेच रहे हैं, यानी एक घोड़ा को और गैया दोनों है, तो घोड़ा और गाय को कुल को कितना में बेचे होंगे 12 गुने 2 का देंगे, यानी 12,000 गुने 2 यानी 24,000 रुपया में हम क्या किए होंगे, चलिए हम बेचे होंगे। अब हम एसपी निकालते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। टोटल मैंने कहने का मतलब 12 गुने 24,000 हमारा एसपी हो गया, तो 24,000 एसपी खुद हो ही गया, तो अब हम सीपी निकाल लेते हैं। एक पर 20% का लाभ हुआ है और एक पर 20% का हानि, तो इस केस में जब विक्रय मूल्य दिया रहता है तो हमेशा हानि होता है, तो डायरेक्ट हम हानि परसेंट निकाल लेते हैं टोटल वस्तुओं पर 20 गुने 20 बाटा में 100, यानी कि कट गया, यानी कि 4% का हानि। दोस्तों हम यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं, टोटल सीपी, ये टोटल एसपी पता चल गया है। तो दोस्तों 4% हानि, यानी कि हम 96% पर क्या कर रहे होंगे, बेच रहे होंगे। तो 96% पर बेच रहे हैं, लेकिन बेचे टोटल को कितना में 24,000, तो 100% का निकालेंगे तो 24,000 अब बाटा में ये 96 और गुने हो जाएगा 100, 24 से करेंगे 24 चौका 96, ये एक बार में कट जाएगा 1000 बार में, ये 25 चौका 100 है। दोस्तों ये कितना हो गया आपका, आप 25 से 1000 से करेंगे तो 25,000,
यानी ध्यान से देखिएगा, हम 25,000 में खरीदे थे, आज 24,000 में बेच रहे हैं दोस्तों। ये सीपी आ गया आपका 25,000 और एसपी जो है आपका है 24,000। आपको क्या हो रहा है दोस्तों, हानि हो रहा है। कितना रुपया हानि हुआ, 25,000 में हम खरीदे थे, 24,000 में बेच रहे हैं, यानी 1,000 रुपया की हानि हुआ। हानि परसेंट कहा था, तो हानि डायरेक्ट हमारा 4% क्या है, हानि है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 8,000 रुपया में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। 8,000 रुपया में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40% लाभ पर बेचा गया तथा दूसरे को 40% हानि पर, यानी एक को 40% लाभ पर बेच रहे हैं और एक को 40% हानि पर बेच रहे हैं। तो कह रहा है दोनों मामले में विक्रय मूल्य समान है, लेकिन इस केस में कह कि विक्रय मूल्य समान है। तो दोस्तों 8,000 में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम, मैं टोटल 8,000 में खरीदा था। 8,000 में दोनों खरीदा था, पहला यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं। इसको हम पहला को 40% लाभ पर बेचे हैं, तो यानी 140% पर बेचे होंगे, इसका विक्रय मूल्य हो गया। दूसरा जो है दोस्तों 40% हानि पर बेचे हैं, तो इसको हम 60% पर बेचे होंगे। आज जब बेचे हैं तो विक्रय मूल्य आपस में समान है, तो समान है तो बराबर कर दीजिए। 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से कटेगा तो 7 और 2 से कटेगा तो 3, यानी पहला का वैल्यू हो जाएगा ये वाला और दूसरा का वैल्यू हो जाएगा ये वाला। यानी पहला रेशियो दूसरा निकालेंगे दोस्तों, तो पहला का मान 3 और रेशियो दूसरा का मान क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पे टोटल हम जोड़े दोनों, तो हमारे हिसाब से हो गया 10, लेकिन बुक में दिया कितना 8,000, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। यानी पहला को हम कितना किए होंगे दोस्तों 8 3 के 2400 में, और दूसरा को कितना में 8 7 5600, जोड़ के देख लीजिए 8,000 आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है। तो दोस्तों आज तक इतना ही, अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेकर आएंगे दोस्तों। यदि ये वीडियो लाइक अच्छा लगा होगा आपको तो दिल से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए कि आपके दोस्त लोग भी ये सब जान जाए। तो आज के बाद आप लोग जरूर बताइएगा कि वस्तु वाला अपना बुक से बनाइएगा कि वस्तु वाला क्वेश्चन जो है फंस रहा है, बिल्कुल नहीं फंसेगा दोस्तों। आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा कि फंस रहा है या नहीं। तो आज तक इतना ही, जय हिंद जय भारत दोस्तों।